नमस्कार, अमरउजाला.com से अमित मुदगल। लोकसभा चुनाव में निकल रहे परिणामों ने सभी को चौंका दिया है। खास तौर से उत्तर प्रदेश ने पूरे परिणाम को एक नई कहानी में बदल दिया है। हम बात करते हैं अपने सभी विशेषज्ञों से जिन्होंने पूरे चुनाव पर पैनी नजर रखी। इस बदलाव की क्या प्रमुख वजह रही? सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे। सुधीर जी, आपने करीब से देखा, जिस तरह से सीटें उत्तर प्रदेश में घटी हैं, उसका क्या मुख्य कारण आप मानते हैं भाजपा के लिए? उसकी कई वजह हैं। उसमें एक तो इनका जो प्रत्याशी का चयन था, दूसरा जो इनके काडर वर्कर थे उनकी उपेक्षा का भी मुद्दा उठा था, तीसरा सबसे बड़ा जो कारण समझ में मुझे आ रहा है जिसको भाजपा नहीं समझ पाई, वो ये था कि जो विपक्ष ने आरक्षण ख़त्म करने और संविधान बदलने का मुद्दा जो उठाया था वो सबसे कारगर रहा। दलित वोट बसपा के यहाँ ना जा करके इंडिया में गठबंधन में गया है। ये प्रमुख कारण ये है। अयोध्या के आसपास सीटों पर परिणाम बड़े चौंकाने वाले रहे, जबकि राम मंदिर का मुद्दा छाया रहा। सर, क्या मानेंगे इसके लिए? महेंद्र जी से बात करते हैं। समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशियों का चयन किया था वो जातीय आधार पर बहुत ही सोच समझ करके किया था। जैसे अयोध्या में सामान्य सीट थी, उन्होंने दलित उम्मीदवार उतारा। इसी तरह से आसपास की सीटों पर उन्होंने ओबीसी उम्मीदवारों को प्रमुखता दी थी। खास करके कुर्मी जात के काफ़ी प्रभाव वाला क्षेत्र ये है, उनको कई सीटें दी थी। अम्बेडकर नगर में, श्रावस्ती में, गोंडा में, आसपास की सीटें दी थी। तो जो जातियों का वोट था, मुस्लिम वोट थे, वो इकट्ठा हुए और जो ओबीसी वोटों का जो भाजपा का मजबूत वोट बैंक माना जाता था वो डाइवर्ट हुआ इनकी ओर। मुख्य रूप से हमें लगता है कि यही कारण रहा। समाजवादी पार्टी के खेमे में बड़ा उत्साह है, विपक्ष का बड़ा चेहरा बन रहे हैं अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी की क्या स्ट्रेटेजी रही और क्या ऐसे परिणाम निकले जिसने इस पूरे रंग को बदल दिया? अजीत बिसारिया जी। देखिए अमित जी, अगर एक लाइन में या दो लाइन में हम इस रणनीति को जानना चाहते हैं कि अखिलेश यादव की क्या रणनीति रही जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन को यूपी में इतनी ज़्यादा सफलता मिली, तो उसकी एक वजह है, जो प्रमुख वजह है, अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन इस बात को अच्छी तरह से समझ गया कि धर्म के आधार पर बीजेपी विभाजन की जो कोशिश करती है, हमें उस मुद्दे पर नहीं आना है। उसके बजाय हमें जाति का सवाल उठाना है, जातीय अस्मिता के सवाल को उठाना है, जातीय आरक्षण के सवाल को उठाना है। और उन्होंने कास्ट के आधार पर जो वोटों का विभाजन, जिस तरह से उन्होंने रणनीति अपनाई, उसमें लोग धर्म के बजाय जात के आधार पर ध्रुवीकरण हुआ और यही इनकी सफलता की, इसी रणनीति ने इनकी सफलता की पटकथा को लिखा। एकला चलो की राह पर चल रही बहुजन समाजवादी पार्टी अकेली ही रह गई। अशोक मिश्रा जी बताएंगे कि बसपा का खाता न खुलने की बड़ी वजह क्या मानते हैं? देखिए, बसपा का खाता न खुलने की बड़ी वजह ये है कि बसपा भाजपा से ज़्यादा सपा से लड़ रही थी। उसका उद्देश्य था कि किसी तरह सपा को हराना। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये बसपा के इतिहास की सबसे बड़ी हार है। 2014 के चुनाव में भी बसपा को कोई सीट नहीं मिली थी, लेकिन उसके 34 प्रत्याशी दूसरे नंबर पर आए थे। इस बार उसका कोई प्रत्याशी दूसरे नंबर पर भी नहीं आया। मुकाबले से बाहर हो गई। बिल्कुल ही मुकाबले से बाहर है। बसपा का मुकाबले से बाहर होना भी सियासी पंडितों को चौंका रहा है। एक और बड़ा खेमा है जिसमें इस समय उत्साह की लहर है। कांग्रेस एक सीट से उछलकर 7 पर पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का परचम जिस तरह लहराता दिखा इस चुनाव में, चंद्रभान यादव जी बताएंगे कि उसकी बड़ी वजह क्या रही? अमित जी, कांग्रेस सबसे बड़ी वजह यह रही, एक तो यह है गठबंधन के तहत वोटों का जो एकीकरण था, वो एकीकरण बहुत अच्छी तरह से हुआ। जो वोट बसपा को जाना चाहिए था, बसपा को न जा करके कांग्रेस और सपा के कैंडिडेटों को गठबंधन को पुख्ता तौर पे मिला है। दूसरी एक बड़ी वजह है कि धर्म, राजनीति, जाति का एजेंडा तो चलता रहा, लेकिन कांग्रेस जो सबसे ज़्यादा फोकस की, युवाओं पर फोकस की, रोजगार पर फोकस की, उसने सीधे डिक्लेयर किया और घर घर ये मैसेज पहुँचाया कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो हम पक्की सरकारी नौकरी देंगे। तो पक्की सरकारी नौकरी का जो एजेंडा था वो उनका कारगर रहा। अमेठी जैसी सीट पर एक नाराज चल रहा है, प्यादे से पिट गया वजीर। किशोरी लाल ने जिस तरह से स्मृति ईरानी को पटखनी दी है, मात दी है, चुनाव में हराया है, उसका क्या बड़ा कारण आपको लग रहा है? देखिए, 2-3 चीज़ें वहाँ थी, लेकिन सबसे बड़ा कारण था कि जो अमेठी का ब्राह्मण वोट बैंक रहा, वो जब तक कांग्रेस के साथ रहा तो कांग्रेस निकलती रही। पिछली बार के चुनाव में आप देखें तो ब्राह्मण वोट बैंक थोड़ा सा असमंजस में था, वोटों का बंटवारा हुआ था। इस बार ब्राह्मण वोट बैंक पहले दिन से ही एकजुट था, न सिर्फ अपना वोट दिया बल्कि कांग्रेस के पक्ष में दूसरी जो छोटी
जातियां थी, पिछड़े वर्ग की, अति पिछड़े वर्ग की, दलित अति दलित वर्ग की जो जातियां थी, उनको भी ब्राह्मण वोट बैंक कांग्रेस के पक्ष में गोलबंद किया। वहाँ राष्ट्रीय लोकदल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भले ही अपनी 2 सीटें बचाता दिख रहा हो, बचा ले गया हो, लेकिन उसका बहुत लाभ भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाया। अक्षय जी से जानेंगे कि ऐसा क्या रहा कि पाला बदली के बाद भी राष्ट्रीय लोकदल के वोटर उसके पक्ष में नहीं उतर पाए। अमित जी, राष्ट्रीय लोकदल पहले भी पार्टियां दूसरे गठबंधन का हिस्सा रहा है, उसका भी ट्रेंड लगभग यही रहा कि वह कई बार अपनी सीटें भी नहीं बचा पाया या गठबंधन को नहीं सफलता दिला पाया। तो कहीं ना कहीं इस बार भी वह अपने वोट ट्रांसफ़र करने में सफल नहीं रहा है। चौंकाने वाले इन परिणामों के बीच हम पल पल की रिपोर्ट आपको देंगे। अभी मशक्कत और भी चल रही हैं, कवायदे और भी हैं। आप देखते रहिए अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।